रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईक्यू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे और जो एकदम आपका कम कम समय में ये वीडियो होगा। आप इस वीडियो को आप जो है ना इंटरटेनमेंट समय में दे सकते हैं, जैसे कि खाना खाते समय या आप कुछ कर रहे हैं तो शॉर्ट वीडियो होगा, आप देखिएगा और इससे आपका इंग्लिश एकदम इतना हल्का हो जाएगा कि आप कुछ दिन क्लास करके देखिए और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि जरूर आपके इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सारा क्वेश्चन को इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि लिखने में ज्यादा समय लगेगा और टाइमिंग वेस्ट होगा, इसलिए सब चीज लिखा हुआ है, सिर्फ मुझे बता देना है, डिस्क्राइब कर देना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें उनके कार्यों एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना लोग। उन्हें वाक्यों में कार्य के अनुसार एवं प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? तो पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश में देखना चाहें तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको याद करना है। ये कितने होते हैं? तो ये टोटल 8 होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। आप लोग जानते हैं कौन कौन? तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। वो 8 पार्ट होते हैं। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। याद रखिएगा, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इसको आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए अगर आप इंग्लिश के मतलब की जानकारी रखते हैं तो। ठीक है, तो इनका स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। NOUN नाउन, PRONOUN प्रनाउन, ADJECTIV एडजेक्टिव, VERB वर्ब, ADVERB एडवर्ब, PREPOSITION प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रीपोजिशन को हम लोग संबंध बोधक कहते हैं और कंजंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं और इंटरजेक्शन को हम लोग विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच यहां तक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच यहीं पे खत्म होता है। अब हम टोटल पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग पार्ट आपको कराने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए अब सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। क्या पढ़े हैं? नाउन। देखिए नाउन के बारे में पढ़े हैं। नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का पहला कौन पार्ट होता है? तो नाउन 1 नंबर होता है। तो नाउन किससे कहते हैं? किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो नाउन कहते हैं, यानी नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है मुझको। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, एन एनिमल और एन आइडिया। याद रखिएगा, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, एन एनिमल और एन आइडिया, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके बाद फीलिंग्स और जानवर और आइडियाज के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो नाउन कहते हैं। एक और डिफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एक और डिफिनेशन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। तीसरा डिफिनेशन हो जाएगा, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तीसरा डिफिनेशन क्या हो जाएगा? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो देखिए नाउन का डिफिनेशन आप लोग सीख गए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं, या नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, या नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं और इंग्लिश के जानकार रखते हैं तो नाउन जानते होंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो देखिए मैंने लिख दिया है। 1 नंबर होता है प्रॉपर नाउन। 1 नंबर क्या होता है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन देख लीजिए। काइंड्स ऑफ नाउन, तो नाउन के 5 भेद होते हैं। 1 नंबर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद कीजिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिससे जाति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिससे समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिससे द्रव पदार्थों का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और जिस नाउन को हम लोग फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सभी बातें आप लोग को याद होनी चाहिए। यहाँ पे अलग अलग करके प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन तो आपको कॉपी में लिख लेना है या एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब खास नाम का मतलब क्या होता है, तो हम आपसे बताना चाहेंगे। जैसे हम कहेंगे कि कैट, कैट कह दिए तो कैट का कुछ नाम रख देते हैं हम। जैसे कैट को कोई कुछ लोग जो है ना किसी नाम से बुलाते हैं, जैसे पुसी कह लेते हैं, चाहे डॉग, डॉग ये नाउन है। अब डॉग का कोई नाम रख देते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मोती, तो मोती, मोती जो है ना वो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन डॉग जो है वो कॉमन नाउन हो गया। समझ रहे ना। उसी तरह भैंस है हमारी बफेलो। अब बफेलो का हम नाम कुछ नाम रख देते हैं, जैसे कि हम उसका नाम रख देते हैं, कुछ नाम रख दीजिए जैसे बफेलो का, है ना। जैसे कि मान लो कि कुछ नाम रख दिया जाता है तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो जाता है, जबकि बफेलो क्या है तो कॉमन नाउन है। हिरन है, हिरन है तो कॉमन नाउन है। हिरन का नाम मृग नयनी रख दो तो वह क्या हो जाएगा, वह आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वैसे ही जैसे कि मैन माने आदमी होता है, अब मैन का नाम रख दिया हमने राम, तो राम हो गया प्रॉपर नाउन। श्याम, श्याम प्रॉपर नाउन हो गया। सीता, यानी किसी भी व्यक्ति का दुनिया में जो नाम होता है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। अच्छा, कोई भी नदी का नाम होता है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, प्रयागराज, ये सब जगह का नाम है। ये सब क्या है तो प्रॉपर नाउन होते हैं। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर नाउन में क्या क्या आएगा, तो प्रॉपर नाउन में क्या क्या आता है देखिए, जानवरों के नाम आता है। किसका नाम आता है, जानवरों का खास नाम आता है। स्थान का नाम आता है, जैसे पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया, अफ्रीका, कोई भी जितने भी देश हैं सभी किस किस कौन से नाउन में आते हैं, तो प्रॉपर नाउन में आते हैं। कोई भी जानवर होता है और जानवर का कुछ नाम हम रख देते हैं। अपने घर में कोई जानवर होता है और जानवर के किसी नाम से बुलाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि लूसी, पुशी, टॉम, मोती, चेटक, महाराणा प्रताप हॉर्स, तो ये सब जानवरों के नाम रख देते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन कहते हैं। जितने भी पुस्तकें हैं उनके नाम सभी क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन में होते हैं। जितने भी भाषा होते हैं, भाषा के नाम जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सभी क्या होते हैं, तो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा लोग। जितने भी पत्र पत्रिका एवं समाचार के खास नाम, जितने भी पत्र पत्रिकाएं निकलती है, जैसे द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये सभी क्या होते हैं, तो प्रॉपर नाउन होते हैं। इसको आपको याद रखना है। जितने भी पर्व त्योहार होते हैं, जैसे कि होली, दशहरा, ईद, दीपावली, है ना, क्रिसमस, बैसाखी, है ना, बैसाखी, ये बैसाखी लिखा हुआ है। तो जितने भी पर्व त्योहार होते हैं उन सबके नामों को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन कहते हैं। जितने भी दिन होते हैं और महीने होते हैं, दिनों और महीनों के जितने भी नाम होते हैं सभी प्रॉपर नाउन होते हैं। फरवरी, छठ, जाइए नहीं है, दिनों के खास महीनों के नाम, है ना, जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, है ना, चैत, बैसाख, रमजान, रमजान में लोग क्या करते हैं, मुसलमान लोग का पर्व है रमजान, इसमें लोग कची रखते हैं, तो रोजा रखते हैं। ठीक है ना, तो चैत, बैसाख, ये सभी क्या होते हैं, तो प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है ना, जितने भी स्मारक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, भवन है, उनके खास नाम भी क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द जंतर मंतर, द गोलघर, ये सभी क्या होते हैं, तो प्रॉपर नाउन होते हैं। सभी क्या होते हैं बच्चा सब, सभी प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, जितनी भी नदियां होती हैं, जितनी भी नदियां होती हैं उन सबके नाम क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन में होते हैं। जैसे कि यमुना, द चिल्का, इंडियन ओशियन, द गंगा, तो जितने भी नदी, झील, महासागर, नदी, झील, महासागर, सबके नाम क्या होते हैं, तो प्रॉपर नाउन होते हैं।
और जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उन सबके नाम क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, दिशा के नाम भी, जितनी भी दिशाएं होती हैं, जितनी भी दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सभी क्या होते हैं? तो प्रॉपर नाउन में होते हैं। जितने भी पहाड़ हैं, चोटियां हैं, पठार हैं, इन सब के नाम क्या होते हैं? तो प्रॉपर नाउन है। यानी दुनिया में जो भी नाम है ना, वह सभी क्या कहलाएगा? तो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। चलिए, प्रॉपर नाउन समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पर? कॉमन नाउन पे। तो चलिए कॉमन नाउन हम लोग देखते हैं। फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब रिवीजन टाइप का है, ठीक है ना, ये सब आप लोग जानते हैं, ये बहुत हल्का टॉपिक होता है। कॉमन नाउन देखिए बच्चा सब, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? ठीक है, अब कॉमन नाउन देखिए, कॉमन नाउन क्या होता है? जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति का बोध होता है, तो पूरी जाति का जिससे बोध होता है, यानी जो जाति का बोध कराता है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। माइंड में फिट कीजिए, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान का बोध न होकर पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कॉमन नाउन कहते हैं। यानी अ कॉमन नाउन इज द नेम given commonly to every person, animal, place or thing of the same class of kind। जैसे कि अब कॉमन नाउन में कौन कौन आता है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए, व्यक्तियों के सामान्य नाम, जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके सामान्य नाम जो होते हैं वह कॉमन नाउन में होते हैं। जैसे देखिए, हम कहते हैं बॉय, तो बॉय कह दिए तो बॉय एक कॉमन नाउन है, लेकिन यही बॉय का नाम रख देंगे जैसे कि मिठू, तो मिठू हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे गर्ल अगर कह दिए तो ये हो गया कॉमन नाउन, लेकिन गर्ल का नाम रख दिए जैसे कि हम स्वाति, श्रेया, तो ये सब क्या हो जाएगा? तो ये सब क्या हो जाएगा? तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जितने भी मैन है, आदमी है, उस सब का नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन। वो मैन है, उनका नाम भी क्या होता है? प्रॉपर नाउन, लेकिन वोमेन है तो कॉमन नाउन। देखिए, बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, थीप, पुलिस, ये सभी क्या होते हैं? तो कॉमन नाउन होते हैं। लेकिन जब इनका नाम रख दिया जाए, जैसे पेशेंट है, व्हाट इज पेशेंट नेम? सर आदित्य कुमार, पेशेंट का नाम आदित्य कुमार हो गया, तो आदित्य क्या हो गया? आदित्य हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन पेशेंट कौन है? तो पेशेंट है कॉमन नाउन, ठीक है ना। जैसे कि डॉक्टर, अब डॉक्टर का नाम रख देंगे, जैसे डॉक्टर कह दिए तो कॉमन नाउन, डॉक्टर रुपेश कुमार, तो रुपेश क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। तो समझ आ गया ना। तो चलिए आगे बोलते हैं। संबंधित व्यक्तियों का नाम मदर, अब मदर कह देंगे तो कॉमन नाउन हो गया, और माँ का नाम रख देंगे, है ना, तो वो क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन। फादर कह देंगे तो फादर का मतलब कॉमन नाउन, अब फादर का नाम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन। अब ब्रोदर कह देंगे तो कॉमन नाउन, लेकिन ब्रोदर कोई नाम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और ये कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, ये सभी के नाम क्या होते हैं? तो ये सभी कॉमन नाउन होते हैं, लेकिन अगर इसका नाम रख दिया जाए, जैसे कि काऊ है तो कॉमन नाउन है, लेकिन काऊ का नाम रख दिए गौरा, तो गौरा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन ये हो गया कॉमन नाउन। जैसे हम कहते हैं कैट हो गया कॉमन नाउन, लेकिन कैट का नाम रख दिया पूसी, तो पूसी हो गया प्रॉपर नाउन। तो इस सब चीजों को आपको माइंड में सेट करना है, वीडियो को धीरे धीरे देखना है, अच्छे से देखना है, ठीक है ना, 2 बार 3 बार देखना है, जिससे आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया। जितने भी संबंधी हैं हमारी, जो भी संबंधी हमारे घर आते हैं, नाश्ता करते हैं, उन सबको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। उन सबको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे कि यहाँ पे, अरे वो हो गया संबंधी, जैसे कि आंटी हो गया, नेपी हो गया, मामा हो गया, चाचा हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? तो ये सभी कॉमन नाउन कहलाते हैं। लेकिन अगर उनका नाम लेकर बुलाएंगे, फलना मामा आए थे, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट देखिए लोग, स्थान का नाम, किसी भी स्थान का नाम क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। जैसे कि विलेज कह दिया तो पता नहीं है कौन विलेज है, लेकिन कह दिया और ये कुआं टोला, तो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। विलेज कह दिया तो कुछ नहीं, कुछ पता नहीं लग रहा, कॉमन नाउन हो गया, लेकिन वही विलेज का नाम रख दिया बेलवा, तो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। समझ रहे ना?
जैसे हम कह दिए विलेज, पता नहीं लग रहा है, खैर पोखरा, तो कौन सी है वो, प्रॉपर नाउन है, समझ रहा है ना। सुनो, जितना भी फल है, फूल है, सब्जी है, इस सब का नाम क्या हो जाएगा, तो कॉमन नाउन है। जैसे कि मैंगो, अब मैंगो में कह दिए दालमा आम, तो दालमा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन मैंगो हो गया तो वह कॉमन नाउन हो गया। ऑरेंज नारंगी, लोटस, लोटस माने होता है कॉमन, लेकिन लोटस का नाम रख दिए तो वह हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। रोज, टोमेटो, पोटैटो, है ना। शरीर का जितना भी अंग है, शरीर का जितना भी अंग है सभी कॉमन नाउन है। शरीर का जितना भी अंग है सभी कॉमन नाउन है। जैसे कि हेड हो गया, फुट हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, हैंड हो गया, लेग, टूथ, टेल, यानी शरीर का जितना भी नाम है वह सभी क्या है, तो कॉमन नाउन है। जितने भी चीजें हैं, वस्तु हैं, उनके नाम, पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, ये सभी क्या कहलाता है, तो आपका सभी आपका कहलाता है कॉमन नाउन, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे वही डिफिनेशन जो मैं भोजपुरी में बताया हूँ वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। कह रहा है लीला इज ए प्रॉपर नाउन, लीला इज ए प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज ए कॉमन नाउन। लीला भी गर्ल है, लीला भी गर्ल है, तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन गर्ल में सभी लड़के आए थे, तो गर्ल हो गया कॉमन नाउन और लीला हो गई प्रॉपर नाउन, यही बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा बच्चा साहब, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, कहिएगा, जिस नाउन से समूह का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिस नाउन से समूह भर का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। A collective noun is the name of number of person or thing taken together and spoken as a whole, ठीक है। A collective noun is the name of a number of person or thing taken together and spoken as a whole, यानी जिससे पूरे समूह का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए क्लास, जैसे हम कह देंगे क्लास, तो क्लास कह दिए तो क्लास से पूरे समूह का बोध हो गया, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। क्राउड भीड़, आर्मी, टीम, फैमिली, कमिटी, मॉब, मॉब माने भीड़ होता है, मॉब माने क्या होता है, भीड़, बंच, गुच्छा, तो ये गुच्छा में बहुत सारा चाबियां रहता है ना, तो गुच्छा भी हमारा कौन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक, फ्लॉक माने होता है झुंड, झुंड में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो फ्लॉक हो गया कौन नाउन हमारा, कलेक्टिव नाउन। हर्ड, हर्ड माने भी झुंड होता है। गैंग, गैंग नहीं कहता लोग, गैंग का मतलब 10 आदमी 20 आदमी मिलकर गैंग बनाते हैं, तो गैंग कहते हैं। पार्लियामेंट, संसद, संसद क्या है, तो कलेक्टिव नाउन है। तो ये स्क्रीनशॉट ले, हम लोग कलेक्टिव नाउन देख लिए थे, अब हम लोग आगे आएंगे यहाँ पे मटेरियल नाउन पे। तो आप जानते हैं कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, देखिए, जिससे द्रव पदार्थों का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। जिससे द्रव पदार्थों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। याद रखिएगा, 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। जिस नाउन से द्रव पदार्थ का बोध होता है 1 नंबर, जिसे मापा तौला जाता है 2 पॉइंट, किंतु गिना नहीं जाता है 3रा पॉइंट, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए कौन कौन मटेरियल नाउन में कौन कौन हो जाएगा, देखिए जैसे कि वाटर, वाटर को गिना नहीं जा सकता है, वाटर को गिना नहीं जा सकता है, तो वाटर हमारा मटेरियल नाउन। मिल्क, ऑयल, घी, हनी, बटर, टी, कॉफी, इंक, पेट्रोल, मीट, गेहूं, फ्लोर माने आटा, ब्रेड माने रोटी, पैडी माने धान होता है। धान का स्पेलिंग क्या होता है, पैडी, PADDY, पैडी माने धान होता है। राइस माने चावल होता है, धान अलग चीज होता है, चावल अलग चीज होता है, आप लोग जानते हैं। ग्राम माने चना होता है, GRAM ग्राम, लेकिन जी बड़ा मत लिखिएगा लोग, ग्राम माने ग्राम अलग हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ग्राम माने चना, पल्स माने दाल, साल्ट माने नमक, शुगर माने चीनी, चौक माने और फोडर माने होता है चारा मवेशी को खिलाने वाला, डायमंड माने हीरा, गोल्ड। तो जितने भी मेटल है, जितने भी मेटल्स हैं वो सभी किस में आते हैं, जितने भी मेटल्स है वो सभी मटेरियल नाउन में आते हैं। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, आयरन, लकड़ी भी आपका मटेरियल नाउन में ही आता है। वुड, ऊल, ऊन भी,
सैंड माने बालू, सॉइल माने मिट्टी, पेपर, ग्रास, ये सभी चीजें आपके किस में आती हैं तो मटेरियल नाउन में आती है। एक क्वेश्चन है कि वुड मटेरियल नाउन है, क्वेश्चन है वो आता है कि वुड मटेरियल नाउन है परंतु इसे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, हाउस, इससे चेयर बनाया था, टेबल बनाया था, बेंच बनाया था, हाउस बनाया था, ये सभी कॉमन नाउन है। ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, अतः एक रोटी के लिए ए ब्रेड न लिखकर ए हम लोग पीस ऑफ ब्रेड लिखते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आप लोग कहीं मत लिखिएगा आई ईट ए ब्रेड, आई ईट ए ब्रेड कहीं मत लिखिएगा, आपको लिखना होगा आई ईट ए पीस ऑफ ब्रेड, क्योंकि ब्रेड एक मटेरियल नाउन है। ब्रेड क्या है तो एक मटेरियल नाउन है। वुड जो है मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से जो चीज बनाया जाता है, चेयर, टेबल, बेंच, ये सभी क्या है आपके कॉमन नाउन होते हैं, इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि हम लोग जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसको छुआ नहीं जा सकता है, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। यानी उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा, छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा डिफिनेशन इसका। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग ऑन और आइडिया दैट कैन ओनली थिंक, जो सिर्फ सोचा जाता है या फील किया जाता है, हम लोग देख नहीं सकते हैं या हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट सी और टच, यानी जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते हैं, चाहे देख नहीं सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल में हार्डनेस, हार्डनेस माना होता है कठोरता। ठीक है, कठोर कोई वस्तु होता है लेकिन उस गुण को कठोरता कहते हैं। सॉफ्टनेस, देखिए लास्ट में NESS लगा रहता है तो समझ जाइएगा कि वो कौन नाउन है, वो आपका सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। याद रखिएगा, बहुत सारे चीज में जिसमें लास्ट में NESS लगा हो उससे हम लोग, जैसे गुडनेस, बैडनेस, व्हाइटनेस, डार्कनेस, ये सभी आपके कौन नाउन होते हैं, तो ये सभी आपके होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके अलावा ये सब याद रखिएगा। उसके अलावा विजडम, बुद्धिमानी, बुद्धिमानी को कोई नहीं देख सकता, बुद्धिमान व्यक्ति को लोग देख सकते हैं। फ्रीडम, आजादी को कोई नहीं देखा है लेकिन आजाद व्यक्ति को लोग देखते हैं। गुलामी, गुलामी को कोई नहीं देखा है कि कैसा गुलामी दिखता है, उसका रूप रंग क्या है, लेकिन गुलाम आदमी होता है। ब्रेवरी, बहादुरी, बॉयहुड, चाइल्डहुड, इसके लास्ट में हुड जुड़ा होता है, ये भी खास कर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हेल्थ, वेल्थ, फ्रेंडशिप, जिसमें लास्ट में शिप जुड़ा हो वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इनिमिटी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, पुवर्टी, पुवर्टी माने गरीबी होता है। लव, प्यार, घृणा, लाइफ, डेथ, लाफ्टर, जॉय, सॉरी, लाफ नहीं लाफ्टर, लाफ माने हंसी होता है, वर्ब होता है, लाफ्टर हंसी। नॉलेज, सिप, स्लीप, नींद, नींद भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, नींद भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फियर, डर, यूथ, जवानी, ये सभी आपके क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक नाउन और पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। स्टूडेंट अभी जो ये सब करा रहा हूँ ये छोटे लेवल में करा रहा हूँ, यानी 8, 7, 9, 10 तक लेवल में करा रहा हूँ। मैं जब नेक्स्ट नाउन का वीडियो बनाऊंगा तो वो बनाऊंगा एकदम हाई में, जो एकदम 2 दिन 3 दिन का क्लास होता है एकदम हाई लेवल में, उसको मैं बनाऊंगा। तो पहले लो लेवल फिर हाई लेवल, ऐसे करके हम पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, बेसिक टू हाई, क्योंकि सब जरूरी है हमारे लिए। जब तक बेसिक नहीं आया तब तक हाई हमको समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।